हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लास में आपका स्वागत है। आज शेषफल से संबंधित देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही देखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आपको देखना है सिर्फ पहले कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है। तो पहले कंडीशन में शेषफल हमारा कितना बच रहा है, शेषफल 25 बच रहा था। अब कह रहा है जब इसी संख्या को 11 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब भाई देखो, जब जितना शेषफल रहेगा फिर अगर कहेगा जिससे विभाजित करने के लिए आप उससे विभाजित कर लिए, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ऐसे देख लो, 11 में जब 25 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 3। यही जो 3 बचेगा यही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना होता है कि पहले शेषफल कितना बचा था या फिर बाद में उसको आपको ध्यान देना है कि किस संख्या से भाग देने को कह रहा है। आप उस संख्या से भाग दे देंगे, जितना शेषफल बचेगा वही क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। भाई शेष कितना बच रहा है, 63। कितना बच रहा है, शेष 63 बच रहा है। अब इसी शेष में कह रहा है यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेष बचेगा। 29 से अगर भाग देते हैं तब शेष कितना बचेगा। आप क्या करेंगे, 29 से इसमें 63 में भाग दे देंगे। 29 से 63 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5, 58 हो जाएगा। इधर 3 में से नहीं जाएगा, 13, 13 में से 8 जाएगा 5 और 1 कट जाएगा। यानी हमारा शेषफल कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। देखो सिर्फ आपको देखना है कि पहले कंडीशन में कितना शेष बच रहा है, उसके बाद किस संख्या से भाग देने को कह रहा है उससे भाग दे दीजिएगा। जितना शेषफल बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम तरह से क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या होगा। अब देखो भाई इसमें कह रहा शेष कितने प्राप्त होते हैं, 29। कितने शेष प्राप्त हो रहे हैं, 29। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस संख्या को 8 से भाग दे, किससे भाग देना भाई, इसमें 8 से। तो हम क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 8 तिरिक 24, कितना बचेगा इधर, 5। तो कितना शेष बचेगा, 5। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। देखो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको हो सकता है 10 सेकंड लगे, लेकिन एग्जाम में आप 2 सेकंड में कर लेंगे। क्या करना भाई, 8 तिरिक 24, 5 बच रहा है, 5 शेष होगा, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको मात्र प्रैक्टिस होना चाहिए या इस ट्रिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। 2 से 3 सेकंड लगेगा, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है। उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेष रहेगा। भाई शेष कितना बच रहा है, 45। और कह रहा क्वेश्चन में यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे, किससे भाग देना है, 13 से। तो क्या होगा, 13 तिया 39 होगा। कितना बचेगा इधर, 6 बचेगा कि नहीं। तो यही 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला। देखो भाई 13 तिया 39 और 39 6 कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो 6 यहीं शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। भाई देखो पहले कंडीशन में कह रहा है शेष कितना बच रहा है 19। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। भाई 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल होगा। भाई देखो पहले कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है, पहले कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है 17, कितना बच रहा है 17। तो अब कह रहा 13 से भाग देने पर, 13 से भाग दोगे 13 एकम 13 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 13 4 17 होता है, तो शेषफल कितना बचेगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है, यदि किसी संख्या को 67 से भाग दे तो शेषफल होगा। भाई अभी तक आप देख रहे थे शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा था, तब तो आप भाग दे रहे थे। अब कह रहा है यदि शेषफल 0 होगा तब कितना होगा। अब देखो इसके लिए हम जानते हैं, देखो कह रहा है 68 से भाग देने पर भागफल 269 आता है। भाई 68 से भाग दे रहे हैं और भागफल कितना जा रहा है 269 और शेष कितना बच रहा है 0। मान लेते हैं संख्या कितनी है x। उसके बाद कह रहा है यदि इसी संख्या को 67 से भाग दे, किससे भाग दें 67 से भाग देना है, तब बताना है कि आपको शेषफल कितना बचेगा। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा प्लस शेष होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा 68 गुणे 269, कितना होगा 68 गुणे 269। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे यह 3 हम 16 में भाग दे रहे हैं, ठीक है 3 से 16 में भाग दे रहे हैं, तो 3 5 15, कितना बचेगा 1। यानी अभी 16 का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 प्लस के 1, यानी 16 को देखो 3 गुणे 5 प्लस के 1, 3 5 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए कि नहीं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x का मान 68 गुणे 269 प्लस के 0। अगर यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। अगर कोई रिमाइंडर बचा होता है या शेष बचा होता है उसको यहाँ लिखते हैं, इसमें 0 कह रहा है शेष बचा है तो 0 लिख देंगे। अब देखो 0 से कोई मतलब नहीं होता है। अब कह रहा अगर 67 से भाग दें तब हमारा शेषफल कितना बचेगा। भाई हम 68 को क्या लिख सकते हैं 67 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 68 को क्या लिख सकते हैं 67 प्लस 1 अगुणे 269, ये प्लस 0 है, 0 का मान को ये 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 67 गुणे 269 प्लस 269। अब कह रहा जो यही संख्या है इसी संख्या में 67 से भाग देना है, तो जब 67 से भाग देंगे तो इसके नीचे भी 67 ही आ जाएगा और इसके भी नीचे आ जाएगा, यानी जब 67 से 67 क्या होगा कट जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। क्योंकि ये संख्या इससे कट जा रही है तो इसका पूरा शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, तो इसका काम क्या होगा खत्म होगा। तो अब इसी में इससे भाग दो, 67 से 269 में भाग दो, जो शेष आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब आपके टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करना है भाई 67 से 269 में भाग देना है, तो कितने बार जाएगा देखो 6 चौक 24, 4 बार जाना चाहिए, 4 सत्ते 28 और 4 6 24 2 26, 4 सत्ते 28
हाथ में 2, 4 6 24 2 26, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी हमारा शेष कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार आपको समझा दे रहे हैं। देखो कह रहा है यदि एक संख्या में 68 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 269 और शेषफल कितना बच रहा है 0। तो मान लेते हैं संख्या वो कितना है x है, ठीक है। अब 68 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना हो रहा है 269, तो यानी x का वैल्यू क्या होगा 68 गुणे 269 प्लस शेष। अब शेष का वैल्यू 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आगे। अब 68 को क्या किए हैं 67 प्लस 1 लिख दिए हैं, क्योंकि 68 को हम लिख सकते हैं 67 प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे 269 का इसमें भी गुणा होगा, 269 का इसमें भी होगा, तो 269 का 67 में गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, फिर 1 में करेंगे तो 269 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 67 से भाग देने पर, तो भाई जब 67 से इसमें भाग देंगे ये पूरी तरह कर रहा है, यानी इसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी इसका काम खत्म हो गया। तो अब इसमें जो संख्या बची इसमें 67 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा वही हमारा शेषफल होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, मान लेते हैं भाई संख्या क्या है x है, कह रहा 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। हमारा शेषफल कितना आता है 3 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करें तो हमारी संख्या कितनी, मान लेते हैं a बार भागफल जा रहा है तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हम लिख सकते हैं 6a प्लस 3, यानी हमारी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 6a प्लस के 3। अब कह रहा इसी संख्या के वर्ग को किसी विभाजित करने के लिए कह रहा है 6 से, इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा। अब इसका क्या करते हैं स्क्वायर खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर कितना होगा 6a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a गुणे b बटे 6। देखो दोस्तों अभी आप समझ लीजिए, लास्ट में बताएंगे ट्रिक से आप कैसे करेंगे। पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिए कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप देख के पता कर सकते हैं कितना शेषफल आएगा, लेकिन पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कैसे ये होता है। तो कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर आए 9 3 6 दूनी 12 12 3 36a बटे 6। अब इसमें क्या करेंगे 6 कॉमन ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 6a प्लस के 1 प्लस के 3 बटे 6। अब देखो 6 से 6 पूरी तरह कट गया, यानी इस पूरे का शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जो यहीं शेष बचेगा वहीं क्या हो जाएगा उसका शेषफल बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट से आप समझ गए कैसे करना, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम करेंगे तो आपका ऐसे लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। अब इसमें देखो क्या बताए हैं, आपको सिर्फ क्या कर देना स्क्वायर खोल देना है। अगर देखो इसमें 6 है इसमें भी 6 है, यानी ये दोनों टर्म क्या होंगे 6 से कट जाएंगे, बचेगा क्या है ये 3 का स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हो जो जिसमें a ना लगा हुआ हो, ठीक है उसका हम स्क्वायर कितना बचेगा ये 3 का स्क्वायर 9, और 9 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा भाई 6 से करेंगे 9 में भाग तो 6 एक कम 6, कितना शेषफल बचेगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 आंसर आया कि नहीं। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चन करते थे जिसमें ये सब काम नहीं करेंगे, तब वो आपको डायरेक्ट लगाने का तरीका पता चल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है,
यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। भाई 5 से भाग देने पर शेष कितना रहता है, 3 रहता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, यानी मान लेते हैं भागफल कितनी बार जा रहा है a, यानी x कितना मान हो जाए, x का मान 5a + 3। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, हम अभी देखो बताए हैं कि इसका स्क्वायर करना है, फिर 2a भी करोगे, ये भी पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं। देखो इसको a² + b² + 2a + गुणे b होगा कि नहीं। अब बताएं ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 से भाग दे रहे हैं, ये दोनों पूरी तरह से कट जाएंगे। बचेगा कितने, 3 त्रिक का 9, और 9 में अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। दोस्तों आप देख के 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस आपको दिमाग में एक बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, भाई इसका स्क्वायर होगा और 2a भी होगा, बस इसका भर हमें स्क्वायर देखना है दूसरे वाले टर्म का। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में हम 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4। आपको बस 2 सेकंड वाला ट्रिक अपनाना है, ठीक है। ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।